Hello students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same topic of the index number, that is the Laspeyres index number, Parshas index number and the Fisher's index number. We are going to continue with question number, that is illustration 13 before exercise 1.3. Okay, let me read the question first. Compute the Laspeyres, Parshas and Fisher's index number for the year 2016 from the data given below by taking 2015 as the base year. 2015 बेस ईयर लेना, क्लियर बोल दिया। तो 2015 क्या होगा, P0 Q0 का उसकी प्राइस होगी P0 एंड उसकी क्वांटिटी होगी Q0। ओके, अब इधर जो यूनिट दी और जो क्वांटिटी दी उन दोनों की यूनिट में डिफरेंस है, तो उन लोगों को अपन सेटल करेंगे। समझो पहले में अगर केजी दिया है और क्वांटिटी में भी केजी दिया है तो केजी ही लेंगे। दूसरे में क्विंटल दिया है, क्विंटल मतलब क्या होता है, 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजीज। 1 क्विंटल इज इक्वल टू 100 केजीज। तो अपन जो है क्विंटल को केजीज में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। क्विंटल को केजीज में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब क्या करेंगे, प्राइस और क्वांटिटी जो है, सॉरी प्राइस है जो 2015 और 2016 की जो प्राइस है उसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, बिकॉज वो क्विंटल की प्राइस दी हुई है। अगर क्विंटल की प्राइस मतलब 100 केजी की प्राइस दी तो पर केजी क्या होगा, समझो 500 100 केजीज का, तो पर केजी क्या हो गया 5। तो जो भी प्राइस है P1 और P0 दोनों अपन 100 से डिवाइड कर देंगे। सो 5 and 7 हो जाएगा, P0 5 एंड P1 7। ओके, नाउ नेक्स्ट केजी है एंड क्वांटिटी के अंदर ग्राम दिया हुआ है। ग्राम दिया हुआ तो अपन ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज इधर ज्यादा ग्राम दिया। अगर कम ग्राम दिया होता तो अपन केजी को ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, प्राइस में चेंजेस करते हैं। इधर ज्यादा ग्राम दिया तो अपन क्वांटिटी में क्या करेंगे, केजी में यूनिट है, मतलब प्राइस केजी में दी हुई है। यूनिट जो है वो प्राइस का बता रहा है कि ये इतने यूनिट का प्राइस है, मतलब ये 60 रुपीज जो है वो 1 केजी का है। एंड क्वांटिटी दी हुई ग्राम के अंदर, तो उसको अपन क्या कर देंगे, केजी में कन्वर्ट कर देंगे। डेट इज अगर 1200 ग्राम है तो 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1200 ग्राम्स है तो 1200 ग्राम्स को 1000 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 1.2 ग्राम, दैट इज 1.2 केजी। ठीक है, तो अपन यूनिट का लेंगे उसके अंदर केजी। 2000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा 2। क्लियर है? ओके, नाउ मीटर, तो उसमें भी मीटर है तो सेम आएगा, लीटर भी लीटर है तो सेम रहेगा, लेकिन डजन है इधर, एफ में डजन है और क्वांटिटी में है क्वांटिटी कंज्यूम में है पीसीस। अब 1 डजन इज इक्वल टू हाउ मेनी पीसेस, सबको पता है 12 पीसेस मेक 1 डजन। ओके, तो अपन क्या करेंगे, अब क्वांटिटी छोटी छोटी है तो अपन प्राइस में डिवाइड करेंगे। प्राइस में अपन जो भी प्राइस है उसको 12 से डिवाइड कर देंगे ताकि पीसेस के हिसाब से भाव चले। तो अपन यूनिट पीस कर देंगे। अब अपन अभी इसमें यूनिट क्या ले रहे हैं, पीस। ऊपर हमने क्विंटल को भी चेंज करके केजी किया है, ठीक है। तो इधर पीस है तो अपन 30 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो क्या आएगा 2.5 एंड 36 डिवाइड बाई 12 दैट इज 3। ओके, इतना हो गया। अब इस चीज को अपन P1 P0 Q1 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1 ये चार जो भी फाइंड आउट करेंगे वो पहले फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। अब एक केजी है, मैंने पूरा डेटा बना दिया P0 Q0 P1 Q1, इस तरह से पहले पूरा डेटा बना देना है, उसके बाद खाली इंटू करना ही रहे, ठीक है। तो मैंने पहले ये चीज चारों का डेटा बना दिया जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, थोड़ा बहुत चेंजेस करना है अकॉर्डिंग टू यूनिट चेंज, ठीक है। सो P0 Q0 एंड P1 Q1। P0 Q0 मतलब प्रीवियस ईयर का है, बेस ईयर का 2015 का, इसलिए दोनों 0 है। एंड 2016 करंट ईयर है, मतलब P1 Q1 हो गया, ठीक है। नाउ P1 Q0 मतलब क्या होता है, P1 Q0 मतलब दिस इंटू दिस, 25 इंटू 5 110। P0 Q0 क्या होता है, 15 इंटू 5 दैट इज 75। P1 Q1 that is 22 into 8 is 176 and P0 Q1 that is 15 into 22 that is 120. 15 into 22 that is, sorry, 15 into 8 that is 120. 15 into 8 that is 120. So similarly we will do the same for all the items, that is A, B, C, D, E and F. So we'll multiply the same accordingly, P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 and P0 Q1. Okay, after adding all the item, after multiplying all the items, we'll add the same, and so after adding all the items the result will be 1167, 1006.75, 1916 and 1656.25, that is 1167, 1006.75, 1916 and 1656.25. Okay,
कीपिंग इन फॉर्मूला, जो अपने को पता है फॉर्मूला क्या है, IL, दैट इज लास्ट प्रेस का फॉर्मूला क्या है, P1Q0, क्योंकि क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर करता है, तो क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर को इंपॉर्टेंस दिया है लास्ट प्रेस के फॉर्मूला में, तो अपन क्या करेंगे, P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू 100, दैट इज 1167 अपॉन 1006.75 इंटू 100, दैट इज 115.9175. ओके, अब राइस कितना है, जो भी फॉर्मूला ढूंढेंगे उसके हर फॉर्मूला के बाद राइस देखेंगे, दैट इज -100 करेंगे, जितना भी आया फॉर्मूला के हिसाब से -100, तो 115.9175 -100 इज इक्वल टू 15.9175%, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 15.92%. ओके, अगेन पहले मैंने क्या किया, आइटम लिखी, उसको यूनिट अकॉर्डिंगली क्वांटिटी के साथ मर्ज, मतलब सेम क्वांटिटी के साथ कर दिया, एंड उसके बाद P0 Q0 P1 Q1 लिख के अकॉर्डिंगली 4 चीजें ढूंढ ली जो अपने तीनों फॉर्मूला में यूज होती है, दैट इज लास्ट प्रेस, फिशर्स एंड पाशेस. ठीक है, मैंने उसमें से लास्ट प्रेस का ढूंढ लिया है, अब मैं पाशे और फिशर का ढूंढूंगी. एक बार गो थ्रू कर दो. Pashe gives more importance to the quantity of the current year. So the formula for the Pashe's index number, that is sigma P1 Q1, that is quantity of the current year upon sigma P0 Q1 into 100. अब P1 Q1 क्या है 1916 and P0 Q1 क्या है 1656.25. So 1916 upon, that is 1916 upon 1656.25 into 100 करेंगे, तो अल्टीमेटली द रिजल्ट विल बी 115.6830, that is approximately 115.68. Okay, so the rise will be 115.68 minus 100, that is 15.68%. लास्ट प्राइस के अंदर कितना था 15.92%, पाशे के अंदर कितना है 15.68%. क्लियर है. प्राइस ऑफ द करंट ईयर अपॉन बेस ईयर लेते हैं, लेकिन करंट ईयर के प्राइस के साथ करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर के प्राइस के साथ भी करंट ईयर की क्वांटिटी, ये ऑलरेडी टेबल में कर चुकी है. टेबल के साथ जो रिजल्ट आया उसको अपॉन में ले लेंगे, 1916 अपॉन 1656.25 इंटू 100, तो आएगा 115.6830, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 115.68. तो 115.68 में से अगर 100 माइनस करो तो 15.68% आ जाएगा. क्लियर है, ये हो गया राइज. Fisher index number is geometric mean of last price and Pashe's index number, that is in root IL into IP. अब IL अपन ने ढूंढा 115.92 and IP अपन ने ढूंढा 115.68. So IL into IP अपन कैलसी पे करेंगे तो उसका रूट निकालेंगे तो अल्टीमेटली 115.7999, तो अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया 115.8. सो राइज कितना हुआ 115.8 माइनस 100, दैट इज 15.8%. लास्ट प्रे के हिसाब से राइज था 15.92, पाशेस के हिसाब से 15.68 एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर बोलता है 15.8% राइज है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर. क्लियर है. ये पहले पूरी टेबल बनाई थी, फिर इंडिविजुअली अपन ने लास्ट प्रेस, पाशेस एंड अल्टीमेटली फिशर्स का इंडेक्स नंबर ढूंढा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Let me read the question first. Find the ideal index number for the year 2015 from the following data. अब आइडियल इंडेक्स नंबर क्या होता है, मैंने पहले भी जब इंडेक्स नंबर सब एक्सप्लेन किया तब बताया था कि आइडियल इंडेक्स नंबर होता है फिशर्स इंडेक्स नंबर. क्यों आइडियल नंबर इंडेक्स नंबर फिशर्स इंडेक्स नंबर देते, उसके भी रीजंस भी मैंने समझा एकदम डिटेल के अंदर. और आइडियल इंडेक्स नंबर ज्योमेट्रिक मीन है दोनों लास्ट प्रेस का और पाशे का, तो दोनों के डीमेरिट्स को फुलफिल करता है, ओवरकम करता है, इसकी वजह से बैलेंस मेंटेन करता है, इसकी वजह से आइडियल इंडेक्स नंबर फिशर्स इंडेक्स नंबर को बोला गया है. तो अब इधर क्या बोला, इधर किसी का भी नाम नहीं दिया, सिर्फ इतना बोला कि आइडियल इंडेक्स नंबर ढूंढना है. तो अपन क्या करेंगे, फिशर्स इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे. डेटा तुमको 3 आइटम के ABC 3 आइटम के डेटा दे दिए. प्राइस ऑफ द प्रीवियस बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ द बेस ईयर, प्राइस ऑफ द करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ द करंट ईयर एंड अकॉर्डिंगली इतना इन्फॉर्मेशन दे दिया है. तो अपन अकॉर्डिंगली P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1 ये 4 डेटा ढूंढ लेंगे. अभी एक आइटम के अंदर प्राइस ऑफ द बेस ईयर दैट इज 16, B का 20, C का 32, Q0 इज इक्वल टू 10 9 16, P1 20 24 40, Q1 11 9 17, P1 Q0 that is 200 216 and 640, P0 Q0 160 180 and 512, P1 Q1 220 216 680,
P0Q1 176, 180 and 544. Okay, when we total, when we sum up all the data of this P1Q0, P0Q0, P1Q1 and P0Q1, it will come to 1056, that is 1056, 852, 1116 and 900. Okay, so what is the formula for the Fisher index number? Usually what we do, usually हम क्या करते हैं कि हम लोग ज्योमेट्रिक मीन निकाल देते हैं, तो रूट के अंदर IL इंटू IP कर देते हैं, बिकॉज IL और IP ऑलरेडी ढूंढा हुआ होता है, लेकिन इसके अंदर अपन ने नहीं ढूंढा है, तो अपन IL की फॉर्मूला इंटू IP की फॉर्मूला करेंगे, रूट के बाहर 100 लिख देंगे. ठीक है, रूट के बाहर क्यों 100 लिखा? बिकॉज IL के अंदर अपन 100 करते हैं, IP के अंदर अपन वापिस 100 करते हैं, तो 100 2 बार आ जाता है, तो रूट के बाहर 2 बार आ रहा है, तो उसका रूट के बाहर निकल जाके 1 बार हो जाएगा. 100 का स्क्वायर हो गया ना, तो 100 रूट के बाहर निकल जाएगा और 1 बार हो जाएगा, इसलिए 100 फॉर्मूला में रूट के बाहर 1 बार 100 लिखा जाता है. ठीक है, सो 1056 अपॉन 852 इंटू 1116 अपॉन 900. अगर इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें तो अपन कैलसी पे अगर करेंगे तो 1.5369 आएगा रूट के अंदर, और इसको रूट करेंगे तो 1.2397 इंटू 100, दैट इज 123.97. ओके, अब राइस देखेंगे तो 123.97 माइनस 100. ऑलवेज टू कैलकुलेट राइस वी नीड टू subtract 100 from the index number we found right now. Okay, so 123.97 minus 100, that is 23.97%. Okay, just go through the sum once. ओके, नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है? फाइंड द फिशर्स इंडेक्स नंबर. इसमें क्लियरली बोल दिया कौन सा इंडेक्स नंबर ढूंढना है, फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 बाय टेकिंग द ईयर 2014 एज द बेस ईयर. तुमको 2014 एंड 2015 दोनों का डेटा दे दिया है. ये जो है वो 2014 का है और ये जो है वो 2015 का है, मतलब P0Q0 2014 का है एंड P1Q1 2015 का है. ओके, given below about the consumption and the total expenditure of 5 different items. अब तुम लोगों को क्या दिया है? Q0 दे दिया है, कितना क्वांटिटी कंज्यूम कर, लेकिन कितनी प्राइस में पर केजी कंज्यूम किया वो क्लियरली नहीं दिया है. क्वांटिटी कितना कंज्यूम किया वो दे दिया, लेकिन प्राइस नहीं दिया है पर केजी. तो क्या करेंगे अपन? टोटल एक्सपेंडिचर कब बनता है? जब जितना क्वांटिटी परचेज किया जो प्राइस पर यूनिट, तो उसको बोलते हैं टोटल एक्सपेंडिचर. टोटल एक्सपेंडिचर कब बनता है? जब जितना क्वांटिटी दिया है इंटू प्राइस पर यूनिट. अब प्राइस पर यूनिट क्या होगा? एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी. टोटल क्वांटिटी मतलब टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्राइस पर यूनिट इंटू क्वांटिटी. तो प्राइस पर यूनिट क्या होगा? एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी. तो बस कुछ नहीं, अगर बेस ईयर है तो बेस ईयर की क्वांटिटी अपॉन में लो, एक्सपेंडिचर क्या, करंट ईयर तो करंट ईयर की क्वांटिटी एक्सपेंडिचर में अपॉन में लो. ठीक है, तो अभी 50, 120, 30, 220 ये दे दिया क्वांटिटी, लेकिन एक्सपेंडिचर दिया 2500, 600, 330 एंड 360. अब इन सबको इंडिविजुअल खुद के रेस्पेक्टिव क्वांटिटीज के साथ डिवाइड करेंगे तो प्राइस पर यूनिट मिल जाएगा. सो बेस ईयर की प्राइस क्या होगी? 5 आइटम ABCDE का 55, 11, 18 एंड 8. 55, 11, 18 एंड 8 बिकॉज मैंने एक्सपेंडिचर को क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया. सिमिलरली करंट ईयर का भी करेंगे. क्वांटिटी दे दिया 60, 140, 20, 15, 5. अब एक्सपेंडिचर दे दिया 4200, 700, 200, 300, 50. अब इन सबको इंडिविजुअल खुद के रिस्पेक्टिव क्वांटिटी के साथ डिवाइड करेंगे तो 4200 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 70. 700 डिवाइड बाय 140 इज इक्वल टू 5. 200 डिवाइड बाय 20 इज इक्वल टू 10. 300 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 20 एंड 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10. सो P1Q0, P0 ये तो तुम हर सम में ढूंढते आ रहे हो, तो ये मैं वापस डिटेलिंग में एक्सप्लेन नहीं करूंगी. अल्टीमेटली इसको सम अप करेंगे तो आएगा 4850, 3830, 5450 एंड 4230. ये चारों को अगर मैं करूं इंटू करके तो अल्टीमेटली क्या आया? 4850, 3830, 5450 एंड 4230. जो एक्सपेंडिचर ऑफ द बेस ईयर था वो क्या होगा? P0Q0 एंड जो एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर था वो क्या होगा? P1Q1. ठीक है, अब फिशर्स इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला क्या होती है? समेशन ऑफ द P1Q0 अपॉन P0Q0 इंटू समेशन ऑफ P1Q1 अपॉन समेशन ऑफ P0Q1 रूट में करेंगे और इंटू 100 बाहर निकालेंगे. सो 4850 अपॉन 3830 इंटू 5450 अपॉन 4230 करेंगे कैलसी पे, तो अल्टीमेट आएगा 1.6315. अब इसका रूट करेंगे तो आएगा 1.2773. अब 1.2773 को इंटू 100 करेंगे तो 127.73
आया, 127.73 आया मेरा फिशर्स इंडेक्स नंबर। अगर मुझे राइस देखना है तो 127.73 माइनस 100 दैट इज 27.73%, दैट इज 27.73%। क्लियर है? एक बार गो थ्रू कर लो पूरा सम। पहले अपन ने पूरे आइटम्स लिखे, उसकी क्वांटिटी लिखी, उसके बाद उसका एक्सपेंडिचर दिया था तो प्राइस पर यूनिट ढूंढा, उसके बाद वो अकॉर्डिंगली P1 Q0 P0 Q0 P1 Q1 एंड P0 Q1 ये सब ढूंढा, उसको सम किया एंड उसके बाद इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला, फिशर्स इंडेक्स नंबर की फॉर्मूला में डाल दिया एंड अल्टीमेटली जो आंसर आया उसमें से 100 माइनस किया तो राइस पता चल गया। क्लियर है? Let me read the question first. The health department has implemented a certain policy for the industrial units in the year 2003 to control the possibility of cancer due to the chemical process which is hazardous to the health of workers employed in the industrial units of a certain industrial area who are residing in the same area. To evaluate this policy, a survey was conducted about deaths due to cancer of persons in the different age groups. The following data are obtained for the years 2003 and 2008. Find the index number of death due to cancer using weighted average method by taking the population of this industrial area in the year 2003 as weight and interpret it. अब 2003 के अंदर जो भी है उसको पॉपुलेशन है उसको वेट कंसिडर करना है। तो पॉपुलेशन इन ईयर 2003 क्लियरली दे दिया क्वेश्चन के अंदर, डेथ इन 2003 दिया है, 2008 दोनों दिया है। 2003 पहले आता है, 2008 बाद में आता है, तो 2003 का जो डेथ है उसको मैं क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर का कंसिडर करूंगी, बेस ईयर कंसिडर करूंगी, तो देयरफॉर वो P0 हो जाएगा एंड 2008 का जो होगा वो करंट ईयर मानूंगी तो वो P1 हो जाएगा। ठीक है, अब P1 अपॉन P0 करेंगे तो अपन को इंडेक्स नंबर मिल जाएगा, P1 अपॉन P0 करेंगे तो अपन को इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। हर इंडेक्स नंबर को 2003 की पॉपुलेशन को वेट कंसिडर करके इंडेक्स नंबर इनटू वेट IW करते जाएंगे। ठीक है, और जैसे IW आया उसका समेशन करेंगे एंड उसके बाद जो इंडेक्स नंबर ढूंढेंगे उसको बोलते हैं समेशन ऑफ IW अपॉन समेशन ऑफ वेट। तो जो भी सम आया, जो भी टोटल आया IW का, उसको ऊपर लिखेंगे एंड नीचे कितना वेट है मतलब 2003 के पॉपुलेशन का टोटल करेंगे वो नीचे लिखेंगे 118। ठीक है, तो 8280.6 अपॉन 118 करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा जो आंसर आया तो वो आया 70.17। अब 70.17 100 से छोटा है मतलब डिक्रीज है। तो राइस के लिए अपन यूजुअली ये वाली फॉर्मूला करते हैं, डिक्रीज के लिए ये वाली। राइस के लिए इंडेक्स नंबर में से 100 को माइनस करते हैं और डिक्रीज हो मतलब अगर 100 से छोटा हो तो 100 में से उसको माइनस करते हैं। तो इतना डिक्रीज हुआ पिछले साल से ये साल। क्लियर है? इतना ये सब खुद करना है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और बाकी की जो एक्सरसाइज 1.3 है वो सब सम वही उससे रिलेटेड जो मैंने अभी ये वाले लेक्चर के अंदर करवाए और पिछले लेक्चर में जो करवाए थे। गुड बाय एवरीवन, विल एंड दिस लेक्चर बाय दिस सम एंड विल कंटिन्यू विद द न्यू एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर। गुड बाय एवरीवन।